जी नमस्कार। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर जबकि हम देश विदेश से जुड़कर हिंदी भाषा साहित्य और विशेष रूप से कविता के माध्यम से भारतीय गणतंत्र और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए संपूर्ण भारतवासियों के साथ साथ संपूर्ण विश्व नागरिक को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देंगे। हम शब्दों के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से, भावों के माध्यम से उनके हृदय का संस्पर्श करने का प्रयास करेंगे। और जब तक मूल्य मनुष्यता है तब तक कविता की, गीत की यात्रा यह चलती रहेगी। बल्कि हम कह सकते हैं कि जब तक गीत कविता है तब तक मनुष्यता बची रहेगी, यह पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हम अपने समृद्ध भारतीय अतीत का स्मरण करते हुए आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर उपस्थित अपने समय के, अपने देश के, अपनी भाषा के श्रेष्ठ, समृद्ध और भाव वैभव से संपन्न रचनाकारों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री अनूप भार्गव जी का, जिनकी संस्था हिंदी से प्यार है और अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भी हमारा भारत आपके माध्यम से, हमारी भाषा आपके माध्यम से गुंजित होती रहती है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं, इसीलिए यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। आपके माध्यम से हमारा भारत, गौरवशाली भारत वहां खड़ा होता है। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का यह पटल और यह समर्पित 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक समर्पित रहा। विवेकानंद के बहाने विवेकानंद पर चर्चा करते हुए विवेकानंद की जयंती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक, और हर दिन एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण उपस्थिति। और आज हम भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं। फिर मैं अनूप भार्गव जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं स्वागत करता हूं श्रीमती रेखा राजवंशी जी का, जो निरंतर गीत कविताएं लिखते हुए साहित्य साधना से अपने को जोड़ कर रखने वाली और संस्थापिका है भारतीय साहित्य और कला संस्था की। आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, लेकिन आपके माध्यम से हमारा भारत, हमारी भाषा, हमारी संवेदना और हमारी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय श्रीमती रेखा राजवंशी जी। मैं स्वागत करता हूं श्रीमती शार्दुला नोगजा, प्रसिद्ध कवयित्री और हिंदी से भी हैं। सिंगापुर में आप रहती हैं और कविताई संस्थान आपकी और उसके माध्यम से भाषा साहित्य की निरंतर सेवा करती रहती हैं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस महत्वपूर्ण, आत्मीय और जीवंत अभियानी पटल पर, बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री दिगंबर नासवा जी, मलेशिया में आप रहते हैं। प्रसिद्ध गजल गो और एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में हम आपका बहुत बहुत, आपकी मातृ चेतना, आपके मातृभाव का स्वागत अभिनंदन करते हुए, कविता हमारे लिए माँ की तरह है, कविता हमारे लिए पूजा की तरह है, कविता हमारी आस्था है, निष्ठा है, क्योंकि हमारा धर्म वही है जो हमारे श्रेष्ठ रचनाकारों ने स्थापित किया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं दिल्ली से देश के जाने माने कवि, दोहाकार, गजल गो भाई नरेश सांडिल्य जी, को नहीं जानत है जग में। आपका यश माहिया के माध्यम से बात हो या गजल के माध्यम से बात हो, दोहा के माध्यम से बात हो, हर जगह आपकी आग, आपका राग, आपकी आत्मीयता, आपकी लय, आपका छंद, आपका प्रवाह और आपकी समय सजगता रचनाओं के माध्यम से
प्रवाहित होती रहती है और उसी प्रवाह में आप आप्यायित होते हुए हिंदी भाषा साहित्य की निरंतर सेवा कर रहे हैं। आपका पटल पर स्वागत और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। बिहार स्वाभिमान आंदोलन का यह महत्वपूर्ण पटल, और हम जुड़े हुए हैं, कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, कहीं मध्य रात्रि भी, कहीं जगने का समय है, कहीं सोने का समय है, लेकिन सबके बावजूद हम जब कविता के साथ होते हैं, साहित्य के साथ होते हैं, मूल्य मनुष्यता और संवेदना के साथ होते हैं, चिर जागृति के साथ होते हैं, कविता शायद हमें सोने नहीं देती, सोए सोए भी जगाए रहती है। और एक जागृति का संदेश देते हुए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस महत्वपूर्ण पटल पर हम आपको सुनेंगे। हम ही नहीं सुनेंगे, हमारे माध्यम से इस पटल से जुड़ने वाले प्रबुद्ध जन भी सुनेंगे और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, दूर तक हमारी बात जाएगी। और आज भी हमें गर्व है अपने देश पर, हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे संवारे गागर सोई, जिस पर स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमवान देश का, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती शार्दुला नोगजा जी को। आपके भीतर उसी तिरुतंचल की खुशबू, उसी मिथिलांचल की मिठास, जहां और वही महत्वपूर्ण धरती जहां जगत जननी प्रकट होती है। जब कोई विदेह राज जनक जब भी हल चलाता है तो धरती साक्षात प्रकट होती है अपने आशीर्वाद देने के लिए, अब अपने शुभ भाव संप्रेषित करने के लिए, और केवल भारतीय नारी के आदर्श के रूप में नहीं, संपूर्ण संसार की नारियों के आदर्श के रूप में आज भी सीता सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। उस धरती से, उस मिट्टी से, उस मिथिलांचल से, उस तिरुतंचल से, जहां आज भी विद्यापति की वाणी गूंजती रहती है, हम आपका स्वागत कर रहे हैं गणतंत्र की जननी वैशाली के प्रांगण से। कह क्या क्या न हुआ इस वैशाली के प्रांगण में, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला आलोक। हमारे पूर्वज कवियों ने, हमारे साधक कवियों ने, और मैं फिर कहता हूं, कवि होना ऋषि से भी श्रेष्ठ होना होता है। हम जिस गायत्री मंत्र की चर्चा करते हैं, जिस महामृत्युंजय मंत्र की चर्चा करते हैं, या जो हमारी आचार संहिता है, हमारा धर्म और हमारा आचार व्यवहार वही तो है जो हमारे पूर्वज कवियों ने अपनी साधना के बल पर निर्धारित और निरूपित किया, लय के माध्यम से, छंद के माध्यम से। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अपने बीच उपस्थित आदरणीय शार्दुला नोगजा जी को, एक प्रसिद्ध कवयित्री, एक भाव वैभव से संपन्न कवयित्री, और आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप अपनी रचना के साथ सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सबको। और बहुत आत्मीय लोगों का यहाँ पर उपस्थिति है, सभी मित्र हैं। मैंने जब पोस्टर पे नरेश शांडिल्य जी का नाम देखा तो मुझे लगा कि कुछ तो दोहे मुझे जरूर सुनाने चाहिए। दोहों की तो नरेश जी को समर्पित करते हुए भारत के ऊपर कुछ दोहे। हिमगिरी के ऊंचे शिखर, हिमगिरी के ऊंचे शिखर, जटा पश्चिमी रेत, भारत के अक्षत तिलक, हरे भरे ये खेत। हिमगिरी के ऊंचे शिखर, जटा पश्चिमी रेत, भारत के अक्षत तिलक, हरे भरे ये खेत, सहयाद्री की श्रृंखला, नीलगिरी उत्तान, सहयाद्री की श्रृंखला, नीलगिरी उत्तान, तमिलनाडु के नृत्य पर कर्नाटक का गान, तमिलनाडु के नृत्य पर कर्नाटक का गान, कालबेलिया नृत्य पर, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का होता है। और कैसे हम लोग अलग अलग राज्य होते हुए भी एक गणराज्य हैं। तो कालबेलिया नृत्य पर काठियावाड़ी छाप, काठियावाड़ गुजरात, कालबेलिया नृत्य पर काठियावाड़ी छाप, अलगोजे की तान पर ज्यों ढोलक की थाप। कालबेलिया नृत्य पर काठियावाड़ी छाप,
अलगोजे की तान पर जो ढोलक की थाप, गणित अर्थ विज्ञान से, गणित अर्थ विज्ञान से विज्ञान देश बना विद्वान, भाव राग मृदु ताल पे भारत मन कुर्बान। आज भी चाहे हम लोग साइंस में कितनी तरक्की कर लें, पर भारत का जो मन है वो भाव पे ही सब निसार है। तो गणित अर्थ विज्ञान से देश बना विद्वान, भाव राग मृदु ताल पे भारत मन कुर्बान। और जैसा अभी संजय जी ने कहा कि हम मिथिला से हैं, तो मिथिला की नारियां प्रश्न करती हैं। खाली जैसा कि कई लोग सोचते हैं कि सीता जी को यहाँ पर त्याग दिया, वहां त्याग दिया, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले सीता जी का वो प्रसंग है कि उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में वो धनुष उठा लिया था जो बड़े बड़े महारथियों से भी नहीं उठा था। तो एक प्रश्न कि विद्या संस्कृति कला से, विद्या संस्कृति कला से उन्नत हिंदुस्तान, साफ सफाई नियम में क्यों पिछड़े श्रीमान। विद्या संस्कृति कला से उन्नत हिंदुस्तान, साफ सफाई नियम में क्यों पिछड़े श्रीमान। टीवी म्यूजिक शोर में जनगण मन आवाज। ये सारे ही प्रवासियों के साथ होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं, अचानक से कहीं पर जनगण मन का गीत बज जाता है, राष्ट्रगीत। टीवी म्यूजिक शोर में जनगण मन आवाज, शीघ्र खड़े हम सब हुए, तजकर सारे काल। जो देश से दूर है वो देश की असली कीमत जानता है। और बेशक सिंगापुर रहूं, बेशक सिंगापुर रहूं, धर अंग्रेजी वेश, पर मेरी पहचान है मेरा भारत देश। क्या बात है, पर मेरी पहचान है मेरा भारत देश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत बढ़िया। सिंगापुर रहूं, बेशक सिंगापुर रहूं, धर अंग्रेजी वेश, पर मेरी पहचान है मेरा भारत। बहुत अच्छा। और अंत में जो दोहा है वो मेरा सबसे पसंदीदा दोहा है। कितना है आसान मन, कितना है आसान मन, कर लेना गुणगान। कितना है आसान मन, कर लेना गुणगान, उतना दुष्कर देश पर करना कुछ बलिदान। उतना दुष्कर देश पर करना कुछ बलिदान। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अब मैं दिगंबर जी को देख रही तो मुझे लग रहा है कि एक छोटी सी गजल, दिगंबर जी आपको याद हो तो हमको ये पंकज सुबीर जी ने तरही मिसरा दिया था। घना जो अंधकार हो तो हो रहे, तो हो रहे। उसी पे 4 शेर हैं, 4-5 शेर हैं। घना जो अंधकार हो तो हो रहे, तो हो रहे, विरोधियों का वार हो तो हो रहे, तो हो रहे, गिरा उठा बढ़ा चला, विपद से तू नहीं डरा, विजय विराम हार हो तो हो रहे, तो हो रहे। बहुत सुंदर। प्रभा बिना प्रभात क्या, प्रभा बिना प्रभात क्या, स्वराज बिन समाज क्या। प्रभा बिना प्रभात क्या, स्वराज बिन समाज क्या, तखत को नागवार हो तो हो रहे, तो हो रहे, बुझी न जिंदगी की लौ, बुझी न जिंदगी की लौ, कभी कयामतों से डर, प्रभात शीत ज्वार हो तो हो रहे, तो हो रहे। ये हमारी तीनों सेनाओं के लिए है। प्रभात, शीत, ज्वार जो कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए। बुझी न जिंदगी की लौ, कभी कयामतों से डर, प्रभात शीत ज्वार हो तो हो रहे, तो हो रहे, दीवानगी की खुशबुएं वतन के नाम कर चले। हमारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कहा कि हमने आजादी से शादी कर ली है। दीवानगी की खुशबुएं वतन के नाम कर चले, खफा गुलों सा यार हो तो हो रहे, तो हो रहे, विजय की रश्मियों का रथ, विजय की रश्मियों का रथ, बढ़ा तू वीर अनवरत, विजय की रश्मियों का रथ, बढ़ा तू वीर अनवरत,
कुहास दुर्निवार हो, तो हो रहे, तो हो रहे, तो घना जो अंधकार हो, तो हो रहे, विरोधियों का वार हो, तो हो रहे, तो हो रहे। हो रहे। वाह। और अब मैं समाप्त करने के पहले एक छोटा सा मुक्तक पढ़ के समाप्त करती हूँ। मुक्तक स्वागत। आज का सामयिक प्रश्न है एक, कि खाली खुश होने से या खाली उद्बोधन के गीत गाने से या खाली प्रणाम करने से देश को काम नहीं चलेगा। तो देश में जो विसंगतियां हैं उनके बारे में भी कहना कवि धर्म है। तो एक छोटा सा मुक्तक, बलि देहाती कर्जा वामन तात है। देहात के जो लोग हैं वो बलि के समान हैं, और जो उनपे कर्ज है वो वामन के पांव की तरह उनपे बैठा है। तो बलि देहाती कर्जा वामन लात है, प्रजातंत्र में तंग प्रजा का हाथ है। आंगुर आंगुर दाम जोड़ता, आंगुर आंगुर दाम जोड़ता, बीज उधारी कितनी आई। किसान है वो उधार के अंदर दबा हुआ है। आंगुर आंगुर दाम जोड़ता, बीज उधारी कितनी आई, ट्रैक्टर का भाड़ा कितना है, डीजल की कितनी भरवाई, गिरवी कटने से पहले उत्पाद है, प्रजातंत्र में तंग प्रजा का हाथ है। और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद शार्दुला नोगिया जी, सिंगापुर से आप आई, लेकिन आपके माध्यम से हमारी धरती, हमारी मिट्टी, हमारा अंचल जिस तरह से आलोकित हुआ, जिस तरह से सुवासित हुआ, और आपको आज भी गर्व है अपनी उस मिट्टी पर, उस धरती पर। यह वही धरती है जो स्त्री संचेतना से संपन्न रही है और एक ब्रह्मचर्य का तेज लिए हुए, ज्ञान का आलोक से सुवासित होता हुआ आदि शंकराचार्य के रूप में एक युवा शौर्य आया था, लेकिन उसे इसी मिथिलांचल की, इसी बिहार की धरती और यहीं की मंडन मिश्र की सहधर्मिणी संगिनी आदरणीय हर क्षण पुण्यात्मा और विदुषी भारती मिश्र से उन्हें पराजित होना पड़ा था, और फिर लौटे थे, लेकिन तब तक वह अखंड ब्रह्मचर्य का तेज संभाले हुए नहीं आए थे। तो इसी मिथिलांचल से अवस्थावक्र हो, राजा विदेह हो, एक से एक स्त्री संचेतना, विद्वान, ज्योतिषाचार्य और ज्ञान विज्ञान की जो संपदा हमारे पास रही है वह अद्भुत है। और वह मिट्टी और मिट्टी का स्मरण, मिट्टी की चेतना आप में भी है। बहुत बहुत साधुवाद शार्दुला नोगिया जी। मुक्तक, गजल, दोहे, नरेश सांडिल्य जी की प्रेरणा। नरेश सांडिल्य जी को देखते ही दोहा सुनाने का मन कर जाता है, माहिया गाने का मन कर जाता है, लेकिन जितने कुशल आप हैं, माहिया का शिल्प जितना साध लिया है और दोहा और गजलकार के रूप में, तो आप हैं ही श्रेष्ठ। अब मैं आदरणीय अनूप भार्गव जी की ओर जाता हूं, और आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामयी उपस्थिति है, हमारे लिए आशीर्वाद जैसी उपस्थिति है, स्नेह जैसी उपस्थिति है, और साथ ही साथ हम गौरवान्वित हैं। सलीके से हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में यूं खुशबू सी घोल देते हैं, कुछ लोग अब भी हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल लेते हैं। हमारे श्रेष्ठ, हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ जब उपस्थित होते हैं तो एक आत्मीयता का रस स्वभावतः प्रवाहित होने लगता है उनके आभा मंडल से। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनूप भार्गव जी को। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरी कुछ तबीयत आज ठीक नहीं है। सुबह के 6:30 बजे हैं यहाँ पर, तो जो भी मुझे, जैसे भी मुझे याद आ रहा है मैं आपके सामने
सुनाने की कोशिश करूंगा। आदरणीय नरेश शांडिल्य जी को प्रणाम करता हूं। उनकी कविताएं, उनके दोहे पढ़ता रहता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं। दिगंबर नासवा, रेखा राजवंशी, शार्दुला सभी परिवार की तरह हैं। तो नरेश शांडिल्य जी हैं तो दोहे से शुरू करना वाजिब है। मुझे भी एक दोहा याद आ रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मैं, जैसा कि आप शायद ये कवि सम्मेलन राष्ट्रबोध या गणतंत्र दिवस के अवसर पर है, लेकिन मैंने अधिक रचनाएं नहीं लिखी हैं इस विषय पर, तो मैं अपने विषय पर ही सुनाने की कोशिश बिल्कुल, स्वागत स्वागत। तो नरेश जी, एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि आंखों से उसने किया एक मीठा मनोहार। आंखों से उसने किया एक मीठा मनोहार, साधारण सा दिन मुझे आज लगे त्योहार। क्या बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। और चलिए, अब एक कविता जो मैंने करीब 40 बरस पहले लिखी थी, लेकिन आज मुझे याद आ रही है। मैं कॉलेज में पढ़ा करता था और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आने वाली है 30 जनवरी को। तो ये कविता जो है 1977 में लिखी गई थी, और तब का अगर आप राजनीतिक माहौल याद करें तो कुछ राजनीतिक दलों में आपस में झगड़ा हो रहा था इस बात पर कि कौन ज्यादा गांधीवादी है। और दो दल वहां पर पहुंचते हैं महात्मा गांधी की समाधि पर, और उनमें इस बात पर झगड़ा होता है कि उनमें से कौन उनकी समाधि को पहले धोएगा। और फिर वहां पर पुलिस आती है, बहुत सी बात, लोग गोलियां चलती हैं। तो अहिंसा के पुजारी की समाधि पर हिंसा का एक नंगा खेल जब खेला गया, तो ये मैं कॉलेज में करीब 18 बरस की मेरी उम्र होगी लगभग, तब मैंने ये कविता लिखी थी और उस समय मुझे बहुत संतोष मिला था। तो शीर्षक है इसका दूसरी हत्या। पहली हत्या तो हो ही चुकी थी उनकी, कि बापू देखो आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। बापू देखो आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। ये बात अलग है कि साथ में लाठी, पत्थर और आंसू गैस के खिलौने लाए हैं। लेकिन बापू सच सच बताएं, सच सच बताएं बापू, ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। हम तो इस युग के नाथूराम गोडसे हैं। हम तो इस युग के नाथूराम गोडसे हैं, जो अपना अधूरा काम करने आए हैं। शरीर से तो तुम्हें कब का मार चुके, आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, अब मैं अपने रस की तरफ बढ़ता हूं। मैं अक्सर मैंने प्रकृति पर, श्रृंगार पर कविताएं लिखी हैं, तो कुछ छोटी छोटी सी कविताएं मैं लिखता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं। तो ये हैं कुछ रात, चांद, सुबह। तो मैंने कहा कि देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी। देखो मान लो कल रात तुम मेरे सपनों में आई थी, वरना सुबह सुबह मेरी आंखों की नमी का मतलब और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो। चलो अब उठ जाओ और जमाने को अपने चेहरे की जरा सी रोशनी दे दो।
देखो सूरज खुद तुम्हारी खिड़की पर तुमसे रोशनी मांगने आया है। और कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को? कब तक लिए बैठी रहोगी मुट्ठी में धूप को? जरा हथेली को खोलो तो सवेरा हो। क्या बात है, बढ़िया, धन्यवाद। और इसी में मैंने दो पंक्तियां अभी हाल ही, बहुत पहले लिखी थी, दो पंक्तियां मैंने और जोड़ी हैं कि दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है। मैंने कुछ उल्टी बात कहने की कोशिश की है कि रात के अंधेरे की बजाय दिन के उजाले में तेरी थाह नहीं पड़ती है। बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो, मुट्ठी को अगर खोलो तो सवेरा हो, बाहों में अगर आओ तो अंधेरा हो। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और देखिए। जी जी। कि देखो कि तुम समंदर का किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं। तुम समंदर का किनारा हो, मैं हर बार एक प्यासी लहर की तरह तुम्हें चूमने के लिए उठता हूं। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो। तुम तो चट्टान की तरह वैसी ही खड़ी रहती हो। मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। मैं ही हर बार तुम्हें बस छू के लौट जाता हूं। कि तुम जब से रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। तुम जब से रूठी हो, मेरे गीत अपना अर्थ खो बैठे हैं। मेरे ही गीत मुझसे ही खफा हो, मुझसे दूर जा बैठे हैं। माना कि तुम मुझसे नाराज हो, माना कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे गीतों से तो नहीं। क्या तुम उनको भी मनाने नहीं आओगी? मेरे गीत फिर से नया अर्थ पाने को बेताब हो रहे हैं। मेरे गीत फिर से नया अर्थ पाने को बेताब हो रहे हैं। क्या बात है। और एक कविता देखिए। कि मैं हर रोज बचपन से पलित विश्वासों को क्षण भर में कांच के गिलास की तरह टूटकर बिखरते देखता हूं। मैं हर रोज बचपन से पले विश्वासों को क्षण भर में कांच के गिलास की तरह टूटकर बिखरते देखता हूं। सुना है जीने के लिए कुछ मूल्यों और विश्वासों का होना जरूरी है। सुना है जीने के लिए कुछ मूल्यों और विश्वासों का होना जरूरी है, इसलिए मैं एक बार फिर से लग जाता हूं नए मूल्यों और विश्वासों को जन्म देने में, ये जानते हुए भी कि इन्हें कल फिर टूटना है। ये सब तब तक तो ठीक है जब तक मेरा स्वयं अपने आप में विश्वास कायम है। ये सब तब तक तो ठीक है जब तक मेरा स्वयं अपने आप में विश्वास कायम है, लेकिन डरता हूं उस दिन की कल्पना मात्र से जब टूटते मूल्यों और विश्वासों की श्रृंखला में मैं एक दिन अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। मैं अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। मैं अपने आप में विश्वास खो बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदरणीय। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। आपकी रचनाएं खुद से मुलाकात का एक जरिया है, और उस रचनाओं के माध्यम से आप केवल
अपनी प्रतिछवि ही नहीं प्रतिबिंबित करते हैं, उपस्थित करते हैं, बल्कि कहीं न कहीं से स्वयं को परिमार्जित निरंतर करते हुए परिमार्जन की शक्ति से भी भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भार्गव जी। अब मैं पटल पर उपस्थित आदरणीय रेखा राजवंशी जी से अनुरोध करना चाहूंगा। आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में रहकर भारतीय साहित्य और कला संस्था की स्थापना कर चुके हैं। कवि सम्मेलनों में आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति होती रहती है। जमकर कविताएं लिखते हैं। यह कविता लिखने का सीधा सीधा अर्थ है कि संवेदना से लबालब भरा हुआ मन, एक उन्नत आत्मा और प्रबुद्ध चेतना, लेकिन उसमें भाषा, साहित्य और कविता का गौरव होना। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अभी भी कविता से जुड़े होने का सीधा सीधा अर्थ है। कविता मनुष्यता की भाषा है, मनुष्यता की पाठशाला है, मनुष्यता का उन्नयन है, और उसी की यात्रा निरंतर आप अपनी रचनाओं के माध्यम से करती रहती हैं। आदरणीय रेखा राजवंशी जी, सादर आमंत्रित। बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए अमित जी, नरेश जी और बिहार स्वाभिमान आंदोलन द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन से जुड़े हुए सभी कवियों को और सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। 4 पंक्तियों के साथ शुरुआत कर रही हूँ। जहाँ होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाते हैं, जहाँ होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस मनाते हैं, जहाँ पर राम और रहमान पढ़ने साथ जाते हैं, और जहाँ मिट्टी बनी पावन नानक बुद्ध गांधी से, जहाँ मिट्टी बनी पावन नानक बुद्ध गांधी से, उसी भारत की यादों को कलेजे से लगाते हैं, उसी भारत की यादों को कलेजे से लगाते हैं। तो हम भारतवंशी जहाँ भी आए, जहाँ भी रहे, हमारे मन में भारत धड़कता रहता है। और मैंने उसी के लिए एक नया गीत लिखा नरेश जी, तो आशा है आप लोग को पसंद आएगा। जगमग चले ज्योति तेरी माँ भारती, माँ भारती, शुद्ध मन से कर रहे हम भारतवंशी आरती। जगमग जले ज्योति तेरी माँ भारती, माँ भारती, शुद्ध मन से कर रहे हम भारतवंशी आरती। शीश तेरे मुकुट सा शोभित हिमालय का शिखर, पांव प्रक्षालित करे सागर की हर उठती लहर। गोद में गंगा लिए जीवन सुधा वितरित करे, 4 ऋतुओं से करे श्रृंगार मन पुलकित करे। हरित पावन भूमि हमको बार बार पुकारती, शुद्ध मन से कर रहे हम भारतवंशी आरती। सदा बोलो सत्य ही ये मंत्र गांधी ने दिया, और अहिंसा भाईचारे से भरा जीवन जिया। और फिर जय हिंद का नारा लगाया बोस ने, वीर कुर्बान हो गए आजाद भारत को किया। नमन उनको, नमन उनको जो बने संग्राम में इस सारथी, शुद्ध मन से कर रहे हम भारतवंशी आरती। विश्व गुरु भारत हमारा, अंतिम बंद है। विश्व गुरु भारत हमारा बन गया हर क्षेत्र में, योग में, विज्ञान में, तकनीक आयुर्वेद में। है अनेकों जातियां और विविध भाषा धर्म है मगर सब एक ही और एक सबके कर्म है। मातृभूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, हर पाप से ये तारती,
शुद्ध मन से कर रहे हम भारतवंशी आरती। जगमग जले ज्योति तेरी माँ भारती, माँ भारती। शुद्ध मन से कर रहे हम सब तुम्हारी आरती। तो ये एक गीत था। अब भी मैं भारत होके आई, और भारत जब भी जाओ तो बहुत सारे अनुभवों से हम गुजरते। एक यात्रा होती है अपने आप में। अब 20 साल से मैं बाहर हूँ, तो मैंने उसके बाद कुछ रचनाएं लिखी थी, मुक्त छंद, वो प्रस्तुत करती हूँ। तुम सोचते हो, धन्यवाद। तुम सोचते हो हम प्रवासी बहुत सुखी हैं। तुम सोचते हो हम प्रवासी बहुत सुखी हैं। हाँ हाँ, यूं तो सब कुछ है, पर सच में अंदर से कहीं थोड़ा दुखी है। रात को सोते सोते जैसे सपना आ जाता है, कभी अपना गांव, कभी अपना शहर बुलाता है, कभी अपना परिवार, कभी दोस्त, और कभी घर रुलाता है, और फिर सारा सुख गायब हो जाता है जादू की छड़ी से। इसी का अगला है त्रिशंकु। देश में विदेश और विदेश में देश बहुत याद आता है। देश में विदेश और विदेश में ये देश बहुत याद आता है। विदेश में देश ढूंढते रहते हैं। हर भारतवंशी से मन की बात कहते हैं। मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं, घरों में भारतीय भोजन पकाते हैं, बॉलीवुड के गीत गजल गाते हैं, नाचते मुस्कुराते हैं, पर बात नहीं बनती। पर बात नहीं बनती, और देश में होते हैं तो खूब पकवान बनाते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, बाजार से कपड़े खरीद लाते हैं, शादी ब्याह में नाचते गाते हैं, आनंद उठाते हैं वीआईपी स्टेटस का। आनंद उठाते हैं वीआईपी स्टेटस का, और फिर देश में विदेश तलाशने लगते हैं। कभी ट्रैफिक देख के झल्लाते हैं, कभी भीड़ भाड़ और गंदगी से परेशान हो जाते हैं, और सूटकेस पैक कर फिर वापस आ जाते हैं। कुछ नई बातें और कुछ नई यादें साथ ले आते हैं। जाने कब देश विदेश बन जाता है और विदेश देश। जाने कब देश विदेश बन जाता है और विदेश देश। फिर मन नहीं लगता, और प्रवासी त्रिशंकु सा लटका रहता है एयर इंडिया की फ्लाइट और विदेश के बीच। बहुत बढ़िया। इसी का अगला भाग। कभी कभी मन के उलझे ताने बाने, कभी कभी मन के उलझे ताने बाने सुलझाने की कोशिश करती हूँ, और ढूंढने लगती हूँ वो सिरा जो अधूरे प्रेम पत्र की तरह तुम्हारे पास है, या किसी बक्से में बंद है, या कहीं किसी डायरी में कैद है, किसी अधूरी नज्म की तरह, या किसी कहीं अलमारी में ऊन के थैले में माँ की सिलाइयों में गुथा पड़ा है, किसी अधबुने स्वेटर की तरह, या पिता के परफ्यूम लगे महकते रुमाल में कैद है, किसी अनसुने फसाने की तरह, या सहेलियों के बालों के या सहेलियों के बालों के चोटी से बंधा है गजरे की तरह, या सहेलियों के बालों की चोटी से बंधा है गजरे की तरह, या बहन की टूटी गुड़ियों में कैद है लड़ाई झगड़े की तरह, या भाई के स्टैम्प कलेक्शन में ऑस्ट्रेलिया की डाक टिकट से चिपक कर रह गया है। कभी कभी उसे रात भर तलाशती हूँ, अपने यथार्थ से बहुत दूर भागती हूँ, पर कभी ताना खो जाता है तो कभी बाना नहीं मिलता। अब मैं और उलझ जाती हूँ, कभी ना सुलझने के लिए। और मित्रों, मैं बताऊं, आज का दिन हमारे लिए दुगनी खुशी लेकर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया डे आज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और ये एक बहुत खुशी का दिन होता है। तो कम से कम उतना हम देश को मिस नहीं करते जितना अगर कुछ ना हो रहा होता तो करते। तो उसी को लेकर एक कविता लिखी थी, बस ये आखिरी कविता पढ़ना चाहूंगी। कंगारुओं के देश में 26 जनवरी का दिन। कंगारुओं के देश में 26 जनवरी का दिन अनायास याद आ जाती है टीवी पर आने वाली परेड, स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉलोनियों में तिरंगा फहराते लोग, चाय के साथ मठरी अचार और लड्डू खाते लोग। जाने क्यों नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ
घर के पास के पार्क में जाती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के देश गीत बज रहे हैं, फेस पेंट किए बच्चे कितने जच रहे हैं, खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हॉट बैलून में आकाश छूने जा रहे हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और मैं भी बन जाती हूँ भीड़ का हिस्सा। कुछ भारतीय परिवारों के पास जाती हूँ और फोन पर राष्ट्रगान चलाती हूँ। हम एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं और ऊंची आवाज में गाते हैं, और ऊंची आवाज में गाते हैं जन गण मन, और कंगारुओं के देश में मना लेते हैं अपना गणतंत्र दिवस। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बस अंत बहुत में बढ़िया। 4 पंक्तियां तिरंगे के ऊपर मैंने जो अभी लिखी हैं वो सुनाते हुए, तिरंगा शान भारत की, तिरंगा आन भारत की, तिरंगा शान भारत की, तिरंगा आन भारत की, तिरंगा देश का गौरव, यही पहचान भारत की, तिरंगे के लिए जीना, तिरंगे के लिए मरना, तिरंगा दिल की धड़कन है, तिरंगा जान भारत की। बहुत बहुत क्या आभार बात, मुझे जोड़ने बहुत के बढ़िया। लिए। बहुत वहां भी बढ़िया। भारत माता की याद आ रही है। दिल ने दिल से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार। भारत माता आपका स्मरण कर रही है और दुआ कर रही है कि जहां हमारे बच्चे हैं वही स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहें। और आप ये मातृशक्ति दो शार्दुला नोगिया जी और रेखा राजवंशी जी, अबान बान शान से आती है बेटियां, अपना भाग्य खुद साथ में लाती हैं बेटियां। उन लोगों के लिए पैदा हुई तो इस तरह छाती न पीटिए, अब बोझ नहीं बोझ उठाती हैं बेटियां, अब बोझ नहीं बोझ उठाती हैं बेटियां। हर तरफ जहां कहीं भी उचित अवसर मिलता है, साहित्य से लेकर विज्ञान, कला और जिस क्षेत्र में भी स्त्री शक्ति का उपयोग अगर अवसर विशेष पर किया जाता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का भी समुन्नत विकास होता है और अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपनी प्रतिभा का स्त्री शक्ति लोहा भी मनवा लेती है। अब मैं उनकी ओर, तुम हो कौन तुम्हें मालूम नहीं है शायद, तुम बदलते हो तो मौसम बदल जाते हैं। कई बार नरेश सांडिल्य जी एक साहित्य की ऐसी शख्सियत जो कविता के जिस रूप में प्रस्तुत हो, वो माहिया हो, दोहा हो, गजल हो, गीत हो, रंग कर्म हो, हर तरह से साहित्य के लिए, हर तरह से शब्द के लिए, हर तरह से भाव और संवेदना रस के लिए, बल्कि सजगता के साथ हर सांस समर्पित हैं भाई नरेश सांडिल्य जी। और बड़े ही आदर के साथ, विशेष अनुरोध के साथ कि आप दोहे सुनाएं, गजल सुनाएं, माहिया जरूर सुनाएं। माहिया का रस अद्भुत रस होता है और जिस मांत्रिक ढंग से उसका असर आप छोड़ जाते हैं, बहुत देर तक ही नहीं, अस्थायी रूप से माहिया ठहर जाता है अंतर्मन पर, हृदय पर, आत्मा पर और चेतना को झंकृत करता रहता है। कई बार नरेश सांडिल्य जी। ऑफ है, म्यूट है, आवाज ऑन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय पंकज जी, और इतने कौशल के साथ आप संचालन कर रहे हैं और किस तरह से, किस बेहतरी से आप प्रस्तुत कर रहे हैं कवियों को, तो ये आपके ही बस की बात है। और आपका इतना अध्ययन, इतना अनुभव, ये सब लगाते हुए, और इतनी स्मृति आपकी अच्छी है कि दूसरे कवियों की पंक्तियों को तुरंत कोट करते हैं उस संदर्भ से जोड़ते हुए। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ऐसा संचालन ऐसे संचालन में हम पढ़ रहे हैं। अनूप भार्गव जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, बहुत अनुभवी हैं और बहुत ही छोटी छोटी कविताओं में मारक शक्ति पैदा करते हैं वो, और उनका अपना रंग है। शार्दुल जी ने बहुत ही अच्छा पढ़ा और दोहे, वाकई कुछ तो दोहे बहुत ही बेहतरीन थे। मैं शार्दुल जी को बहुत बधाई देता हूं कि वो दोहे में और आगे जाएं और काम करें। और रेखा राजवंशी जी
तो बहुत अच्छी कवित्री हैं, बेहतरीन कवित्री हैं। और आज उन्होंने अपने रंग की कोई कविता नहीं सुनाई, बहुत अच्छा लिखती हैं, नज़में बहुत अच्छी लगती हैं, गजलें बहुत अच्छी लिखती हैं। और आज तो तिरंगा खुद पहन कर आई हैं, तो बहुत ही मैं सबको और अभी हम दिगंबर जी को भी सुनेंगे। सभी को मैं 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। और मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमें आज़ादी को, 73वां हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अनूप जी ने गांधी जी की एक कविता सुनाई, और जो भी उन्होंने अपना हिसाब से उस समय 1977 की जो दशा दुर्दशा जो भी थी उसके बारे में वो कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गाना जो हमें बचपन से सुनाया जा रहा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो मैं संजय जी, बड़े ये बहस का विषय भी हो सकता है, लेकिन मैं इसे कहूंगा कि ये बहुत बड़ा अर्ध सत्य है। इसको मैं बिल्कुल झूठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये अर्ध सत्य है। हमारे यहाँ पर कितने कितने बेइंतहा बेशुमार लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। बिना खड़ग बिना ढाल आजादी नहीं मिल सकती। आजादी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, छीनी जाती है। आजादी एक कासे में रखकर नहीं दी जाती। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि ये पिछली सदी का सबसे बड़ा अर्ध सत्य है, और इसमें हमें विचार करना चाहिए। सदियों, मैं यहां से दोहा शुरू करता हूं अपना, कि सदियों तक हमने जपा आजादी का मंत्र, सदियों तक हमने जपा आजादी का मंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने ये गणतंत्र, तब जाकर हासिल किया हमने ये गणतंत्र। और देखें, आप याद करें सेलुलर जेल में जो यातनाएं सही लोगों ने। मैं खुद सेलुलर जेल गया था एक कवि सम्मेलन के ही संदर्भ में। मैंने जब वहां पर उन कोठरियों को देखा, जहाँ पे एक कोठरी दिखाई हमें जहाँ वीर सावरकर थे, और भी बैरक्स में मैं गया, आप मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी गाथाएं सुन के, उनकी जो दीवारों पर लिखी हुई वो जो संदेश है, और जहाँ उनको पीटा जाता था, जहाँ उनके कोड़े बरसाए जाते थे, तो ये आजादी बिना खड़ग बिना ढाल कैसे मिली हमें? मेरे को तो गले ही नहीं उतरता ये सब। और देखिए, वहां पे बैठकर मैंने एक दोहा लिखा। मैं मतलब वहीं लॉन में बैठकर आंसुओं से के साथ लिखा। आप ये दोहा सुने कि जैसे कोड़े बरसाए जाते होंगे उन पर। तो देखिए आप एक दोहा कि उनके जो अंग्रेज उनको कोड़े बरसाते थे, और कोड़े भी जब उनको दाद देते होंगे कि उन सेनानियों को जो वहां पे कोड़े खा कर भी वंदे मातरम या इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते होंगे, क्या दृश्य होता होगा। देखिए कि उनको कोड़े लग रहे हैं, और दोहा सुनिए कि वहाँ वीर सावरकर का जो सुंदर बात है, मैं थोड़ा एकदम स्लिप हो गया वो मेरे से दोहा, कि बैठ गए थक हार कर। मैं चाहूंगा कि ये दोहा मेरा बहुत आप मन से सुने। बैठ गए संजय जी, आपको मैं दुआ समर्पित कर रहा हूं कि बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद,
बैठ गए थक हार कर जब सारे हार, उनके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद, उनके क्या बात। जख्मों को मिली क्या बात। कोड़ों की भी दाद। बहुत अच्छे। ऐसे लोगों क्या- से हमें आजादी मिली है, ऐसे लोगों का बलिदान रेखांकित होना चाहिए, उन अनाम शहीदों के नाम। ये दुआ है मेरा कि बैठ गए थक हार कर जब सारे जल्लाद, उनके कोड़ों को, उनके जख्मों को मिली, उनके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद, उनके जख्मों को मिली कोड़ों की भी दाद। एक आजादी के मर्म को छूता हुआ दोहा दे। ये दोहा मैंने लिखा था जब चीन में शायद लगभग 89 के आसपास थेनमान चौक पर 10,000 स्टूडेंट्स को टैंकों के नीचे रौंद दिया गया था। ऐसी खबरें जब सुनी, ऐसी, हम उस समय नुक्कड़ नाटक किया करते थे। आपने रंग कर्म की बात की संजय जी, हम उस समय नुक्कड़ नाटक करते थे और नुक्कड़ नाटक में हमने करते हुए नाटक में ये दोहा गीत में जोड़कर मैंने वो एक गीत की रचना की थी। वो दोहा मैं सुनाना चाहता हूँ, संदर्भ मैंने बताया। दोहा सुने कि पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, आजादी के बहुत बढ़िया। पिंजरे से लड़ते हुए, शुक्रिया जी, पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख। वाह, यही क्या बात, बनेंगे यही बनेंगे एक दिन आजादी। बहुत खूब, बहुत अच्छे। पिंजरे से लड़ते हुए टूटे हैं जो पंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख, यही बनेंगे एक दिन आजादी के शंख। देखिए हमारे बॉर्डर्स पर अब गणतंत्र दिवस है तो हम अपने बॉर्डर्स की तरफ ध्यान दें। पाकिस्तान है, इधर चाइना है, दोनों ही हमारे दुश्मन हैं और दोनों को भारत की तरफ से भारत कहना चाहता है, मतलब भारत की तरफ से ये दोहे हैं। उनको, चाइना और पाकिस्तान को एक संदेश है कि भारत कह रहा है, ये मैंने दोहे बहुत सालों पहले के दोहे हैं, मेरे प्रतिनिधि दोहों में से हैं, आप सुनिए कि मैं खुश हूं औजार बन, तू ही बन हथियार। बहुत बढ़िया। चाइना को और पाकिस्तान को, ये इस आपके पटल के माध्यम से चाइना और पाकिस्तान को कहना चाहता है भारत, मेरे माध्यम से, मेरे दोहों के माध्यम से, कि मैं खुश हूं औजार बन, तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। वाह, वक्त करेगा फैसला। बहुत बढ़िया। मैं खुश हूं औजार बन, तू ही बन हथियार, वक्त करेगा फैसला कौन हुआ बेकार। और एक दुआ और देख कि तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच, तू पत्थर की ऐंठ है, मैं पानी की लोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच, तेरी अपनी सोच है मेरी अपनी सोच। क्या बात सर। और एक अंतिम दुआ उनको और समर्पित करता हूं, दोनों पाकिस्तानियों को और चाइनीज को। बड़ा एटम का उनको गुमान है ना, तो आप देखें कि एटम मेरे पास है, एटम तेरे पास, एटम मेरे पास है, एटम तेरे पास, मैं एटम का रहनुमा, तू एटम का दास। क्या मैं बात। एटम का रहनुमा, तू एटम का। बढ़िया बढ़िया। अगर किसी के पास, बढ़िया, शुक्रिया। अगर शक्ति किसी के पास है तो शक्ति कब चलानी है कब नहीं चलानी, जिसको इसका विवेक नहीं है
ऐसे लोगों के पास शक्ति जो है वो व्यर्थ में है। हम भारतीय विवेक रखते हैं, हमें मालूम है कि इस शक्ति का प्रयोग हमें शांति के लिए करना है, और वो विध्वंसक लोग वो कुछ भी सोचते हो। तो एटम मेरे पास है, एटम तेरे पास, मैं एटम का रहनुमा, तू एटम का दास, तू एटम का दास। तो ये गणतंत्र दिवस पर माहिया इस तरीके के ये दोहे हैं, और मैं कुछ माहिया सुना देता हूँ। और माहिया तो फिर मैं थोड़ा सा गाकर सुनाऊंगा, भले मेरा गला मतलब मेरा सुर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं माहिया शुरू करता हूँ। माहिया पंजाब का छंद है और बहुत ही बेहतरीन छंद है। और जो हाइकू जो लिखा जा रहा है, हाइकू के पैरेलल एक श्रेष्ठ छंद है। हाइकू तो जापान का छंद है, और जापान उसमें न तो कोई काफिये, मतलब कोई छंद शास्त्र नहीं है उसका। एक 5 शब्दों का, एक अक्षरों का एक वो है, उसमें वो आसान सा है, लेकिन बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों ने हाइकू में कुछ ठीक ठाक किया है। वरना माहिया जो है उसके समानांतर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही, उसमें खाली मेहनत की थोड़ी सी जरूरत होती है, एक छंद शास्त्र है उसका, उसके हिसाब से लिखा जाता है। और हमारे यहाँ माहिया जो है एक लोक छंद है, एक लोक गीत के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप देखें माहिया कि हर हाथ में कासा है, कासा कहते हैं भिक्षा पात्र। हर हाथ में कासा है, हर हाथ में कासा है, औरों की छोड़ो जी, सागर भी तो प्यासा है। औरों की छोड़ो जी, औरों की छोड़ो जी, सागर भी तो प्यासा है। हर हाथ में कासा है, औरों की छोड़ो जी, सागर भी तो प्यासा है। और एक माहिया देखें, क्या क्या न कहो कहती, क्या क्या न कहो कहती, क्या क्या न कहो कहती, पीर पहाड़ों की जब हो के नदी बहती, पीर पहाड़ों की जब हो के नदी बहती, क्या क्या न कहो कहती, क्या क्या न कहो कहती, पीर पहाड़ों की जब हो के नदी बहती, बहुत अच्छे। जब हो के नदी बहती। और एक दुआ, एक माहिया और सुने कि ये प्यार है एक अजगर, ये प्यार है एक अजगर, ये प्यार है एक अजगर, बचना है नामुमकिन
जब जकड़े है ये कस कर, क्या बात है। बचना है वाह नामुमकिन, जब जकड़े है ये कस कर, ये प्यार है एक अजगर, बचना है नामुमकिन, जब जकड़े है ये कस कर, जब जकड़े है ये कस कर। और देखें, एक माहिया जो है गजल के छंद में भी लिखा जाता है और मात्रिक छंद में भी। मैं मात्रिक छंद वाला एक माहिया सुनाता हूं। इसमें मात्राओं को गिरा नहीं सकते आप, और मात्राओं का वजन तो वो 12 10 12 ही है। तो एक मात्रिक छंद का माहिया सुने। पैसा पैसा पैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसा पैसा पैसा, खेल दिखाए रे कैसा कैसा वाह कैसा, वाह क्या बहुत बढ़िया, कैसा बहुत बढ़िया। कैसा कैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसा पैसा पैसा, खेल दिखाए रे कैसा कैसा कैसा, कैसा कैसा कैसा। तो ये बहुत ही सरल सा एक, देखिए कितना माहिया हो गया था कि पूरी एक बात। तो माहिया में भी बहुत बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन बड़ी ताकत है माहिया छंद में। और मैं एक अंत में एक माहिया और सुना देता हूं आपको। प्रेम कई रंग का एक माहिया आप सुने। यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, यूं लाख मिला उनसे, कह न सका दिल की क्या खाक मिला उनसे, क्या खाक मिला उनसे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गजल एक नहीं सुनाएंगे बहुत नरेश जी? बढ़िया। भाई नरेश सांडिल्य जी ने कई रंग बिखेरे, कई रंग प्रस्तुत किए, ठीक तिरंगे की तरह ही। दोहा, माहिया, और माहिया में भी अलग अलग ढंग से प्रेम भी, दर्द भी, समय भी, धड़कन भी, सब कुछ थोड़े में ही इतना कुछ कह गए। और पैसा पर केंद्रित हठात पंक्तियां याद आ जाती है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से करता मोहब्बत कोई नहीं। लेकिन हम तो फकीरों की दुनिया के लोग हैं, और यहाँ फकीरी की मस्ती के साथ हम सब उपस्थित हैं। पैसा जहां होगा होगा, कहते हैं बच्चों इस पैसे चीज बड़ी मामूली है, पर इसी पैसे के पीछे सारी दुनिया रास्ता भूली है। हम पैसे जिनके लिए महत्वपूर्ण हैं होंगे, लेकिन हम तो ठाठ फकीरी जीने वाले लोग हैं। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल सहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब करें इरादे। नरेश सांडिल्य जी के कई रंगों के बाद अब फिर से मैं दूर सुदूर जाना चाहता हूं, लेकिन वहां भी धड़कता हुआ भारत है। वहां भी ताजगी के साथ, प्रेम के साथ, आत्मीयता के साथ, निष्ठा के साथ
खड़ा दीप्यमान भारत है। रोशनी की इबादत। संजय जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा ना कि पहले आप सुनाएं। अच्छा। पहले आप कुछ सुनाएं, आप भी काव्य पाठ करें और फिर अंत में दिगंबर जी करेंगे। तो दिगंबर नासवा जी। मैं सबसे पहले आप सबके प्रति साधुवाद ज्ञापित करते हुए और गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आजादी की स्वर्ण जयंती, आजादी की स्वर्ण जयंती, याद करें हम कुर्बानी को, आजाद भगत की गाथाएं, आजाद भगत की गाथाएं, नमन करे झांसी रानी को, आजादी की स्वर्ण जयंती। एक बिल्कुल केंद्रित गीत, मैं दूसरी दिशा में नहीं जाकर सीधे सीधे अपने भारत, अपने अतीत, और कुछ नहीं दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, एक ऐसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। हम भूल गए अपने पूर्वजों को, हम भूल गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। हम अपने संस्कार, अपनी आग को बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उनका स्मरण कर रहे हैं, उन्हें प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। और एक देश पर केंद्रित बहुत छोटे छंद का गीत, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा हमको प्यारा, देश हमारा हमको प्यारा, इस पर अर्पित जीवन सारा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक लगाया। डिस्कनेक्ट हो गए ना संजय जी? हाँ, ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गए। आते होंगे, थोड़ा इंतजार करते हैं। तो बिल्कुल आ गए। नरेश जी, आप भारत में कहाँ पर हैं? अपने नारे फरियाद हुए, इसके बल पर आजाद हुए, कोटि कोटि कंठों से उमरे, जनगण मन जिंदाबाद हुए। पुरखों ने जो दिया सहारा, पुरखों ने जो दिया सहारा, उसके बल पर कभी न हारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। नानक तुलसी सूर कबीरा, नानक तुलसी सूर कबीरा, रहीमन खुसरो दादू मीरा। नानक तुलसी सूर कबीरा, रहीमन खुसरो दादू मीरा। जगनिक दलपति चंद्र भूषण, देश लेखनी यह बलबीरा, देश लेखनी यह बलबीरा। इनके बूते विश्व सितारा, इनके बूते विश्व सितारा, अपना भारत सबसे न्यारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, इस पर अर्पित जीवन सारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक लगाया हमने नारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। आजादी की धधकी ज्वाला, आजादी की धधकी ज्वाला, देश हुआ अपना मतवाला।
आजादी की धधकी ज्वाला, देश हुआ अपना मतवाला। सुखदेव भगत और राजगुरु, तिलक गोखले गांधी लाला, तिलक गोखले गांधी लाला। घर घर से वासंती धारा, घर घर से वासंती धारा, निकला आया राज दुलारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। मुझे खून दो आजादी लो, मुझे खून दो आजादी लो, अपनी फिर गौरव गादी लो। मुझे खून दो आजादी लो, अपनी फिर गौरव गादी लो। हुई मुनादी संग चलो सब, अपनी थाती बुनियादी लो, अपनी थाती बुनियादी लो। नेताजी का सुरुजियारा, नेताजी का सुरुजियारा, गया फिरंगी तम हरकारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। अंतिम छंद है। रामायण गीता की वाणी, रामायण गीता की वाणी, सर्वलोक की है कल्याणी। रामायण गीता की वाणी, सर्वलोक की है कल्याणी। जहां कृष्ण की बंसी गूंजी, सिया राम की अमर कहानी। रामायण गीता की वाणी, सर्वलोक की है कल्याणी। जहां कृष्ण की बंसी गूंजी, सिया राम की अमर कहानी, सिया राम की अमर कहानी। धरती अंबर शिव जयकारा, धरती अंबर शिव जयकारा, पौरुष का रागी अंगार। धरती अंबर शिव जयकारा, पौरुष का रागी अंगारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। इनके बूते विश्व सितारा, अपना भारत सबसे न्यारा। देश हमारा, देश हमारा। पुरखों ने जो दिया सहारा, पुरखों ने जो दिया सहारा, उसके बल पर कभी न हारा। देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अब मैं सीधे आदरणीय दिगंबर नासवा जी की ओर बढ़ना चाहूंगा। और छोटे से संवाद में आपने बताया कि आपके संग्रह माँ के लिए समर्पित है, माँ पर केंद्रित है। शब्दों में ब्रह्मांड बंद, बधे गीत संगीत, अपना अर्थ लगाइए। माँ है शब्दातीत, माँ है शब्दातीत। माँ शब्द से, अर्थ से परे, अपने आप में संपूर्ण व्यापकता का एक विराट अर्थ लिए हुए है। मंदिर की हो घंटियां कि मस्जिद की अजान, पहले जगती माँ तभी जगे सभी भगवान, जगे सभी भगवान। ईश्वर से भी ऊपर माँ, ईश्वर अल्लाह गॉड माँ। मंदिर मस्जिद चर्च औरों के हिस्से रही, माँ होती नित खर्च, माँ होती नित खर्च। हमें जन्म देने वाली माँ, हमारी प्रकृति माँ, हमारी आद्या शक्ति माँ और हमारी धरती माँ, हमारी भारत माता भी। और भारत माता के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटल पर उपस्थित समस्त विद्वज्जनों, समस्त श्रेष्ठ कवियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं सीधे दिगंबर और दिगंबर का अर्थ कहते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यापकता का बोध होने लगता है। और इसी दिगंबर भारत को, इसी विराट भारत को, चतुर्दिक भारत को स्वामी विवेकानंद ने अपने शौर्य, पराक्रम और ओज से विश्व धर्म संसद में स्थापित किया था, सम्मानित किया था, गौरवान्वित किया था। मैं आदरणीय दिगंबर
कविवर दिगंबर नासबाग जी की ओर जा रहा हूं और बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं इन पंक्तियों के साथ कि रोशनी की इबादत करो, चांदनी की इबादत करो, देवता बनना चाहो अगर आदमी की इबादत करो, आदमी की इबादत करो। दिगंबर नासवा साहब, कविवर आपका स्वागत है, सम्मान है। आदमी की इबादत ही तो कविता है, कविता में वही वही तो है। दिगंबर जी, मेरा प्रणाम बहुत बहुत। आदरणीय संजय पंकज जी का सार गर्भित संचालन और आदरणीय नरेश जी की स्पष्टवादिता न सिर्फ मन को आह्लादित कर रही है बल्कि मुझे लगता है आंदोलित भी कर रही है। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मंच पर और मंच से जुड़े सभी काव्य रसिक, आदरणीय संजय पंकज जी, आदरणीय अनूप भार्गव जी, आदरणीय रेखा जी, आदरणीय शार्दुला जी, आदरणीय नरेश जी को मेरा प्रणाम, मेरा सादर अभिवादन है। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कविता हमारी माँ है, हमारी पूजा है, तो माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियां नमन करता हूं। शारदे वर दे जगत कल्याण कर, कोटि कोटि प्राणियों का त्राण कर, मन समर्पित प्राण अर्पित कर सकूं, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर, हे अगोचर भाव वह निर्माण कर। बहुत बढ़िया। आदरणीय नरेश जी सामने हैं तो कुछ दोहों को कहने की धृष्टता कर रहा हूं। स्वागत है आपका, स्वागत है। बहुत पहले अपने आंगन से बिछुड़ने के समय कुछ एहसास मन में हुए तो ये शब्द निकले कि बचपन फिर यौवन गया जैसे कल की बात। बचपन फिर यौवन गया जैसे कल की बात, आंगन में ही दिन हुआ, आंगन में ही रात। क्या बात है, आंगन में ही दिन हुआ, आंगन में ही रात। बहुत और देखिएगा कि तुलसी गमला मध्य में गोबर लीपा द्वार, तुलसी गमला मध्य में गोबर लीपा द्वार, शिव के सुंदर रूप में आंगन एक विचार। क्या शिव के सुंदर रूप में आंगन एक विचार। और एक और सत्य जिससे हर किसी को रूबरू होना होता है कि दुख सुख छाया धूप में बिखर गया परिवार। दुख सुख छाया धूप में बिखर गया परिवार, सूना आंगन ताकता बंजर सा घर बार। क्या बात, आंगन ताकता बंजर सा घर बार। आदरणीय पंकज जी के मातृभाव से प्रेरित अपनी रचना का सिर्फ एक बंध आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, मूलतः गजल और गजल के काव्य को ही कहता हूँ तो कि पुराने गीत बेटी जब कभी भी गुनगुनाती है, कि पुराने गीत बेटी जब कभी भी गुनगुनाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। और दबाकर होंठ वो दांतों तले जब बात करती है, दबाकर होंठ वो दांतों तले जब बात करती है, तेरी आंखें तेरा ही रूप तेरी छांव लगती है। मैं तुझसे क्या कहूँ, होता है मेरे साथ ये अक्सर, बड़ी बेटी किसी भी बात पर जब डांट जाती है, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। बहुत सुंदर, बड़ी शिद्दत से अम्मा फिर तुम्हारी याद आती है। जैसे कि आदरणीय पंकज जी कह रहे थे कि कविता हमारी माँ है, ये राष्ट्र एक भाव है, ये माटी केवल माटी नहीं है, एक हृदय है धड़कता हुआ। तो एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही त्राण हो,
हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही त्राण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। वाह वाह रोज प्रातः बोलते हैं बहुत बढ़िया। विश्व का कल्याण हो। और है सनातन धर्म जिसकी भावना मरती नहीं, हम्म, है सनातन धर्म जिसकी भावना मरती नहीं, निज की सोचें ये हमारी संस्कृति कहती नहीं। हम्म, हो गुरु वाणी के या फिर बुद्ध का निर्वाण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। बहुत अच्छा, रोज बहुत प्रातः अच्छा, बोलते हैं बहुत सुंदर। विश्व का कल्याण हो। अगला बंद देखिएगा कि मातृभू को है चुनौती स्वयं अपने देश में। हम्म, मातृभू को है चुनौती स्वयं अपने देश में, शत्रु क्या घर में छुपा है मित्रता के वेश में। हम्म, संस्कृति अनुसार ही अब देश का निर्माण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। हम्म, और मान जो खुद का नहीं तो कौन पूछेगा हमें। बहुत मान बढ़िया। जो खुद का नहीं तो कौन पूछेगा हमें, गर नहीं जागे तो फिर इतिहास खोजेगा हमें। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। गर नहीं जागे तो फिर इतिहास खोजेगा हमें। दृष्टि चक्षु पर धनुर्धर लक्ष्य पर ही बाण हो, दृष्टि चक्षु पर धनुर्धर लक्ष्य पर ही बाण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। वाह, और आखिरी बंद देखिएगा, एक कामना इतनी है बस मुझको प्रभु वरदान दे। कामना इतनी है बस मुझको प्रभु वरदान दे, सत्य पथ का मैं पथिक बन के चलूं यह ज्ञान दे। हम्म, देश हित कुछ कर सकूं काया तभी निष्प्राण हो, वाह रोज प्रातः वाह, बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। वाह, हम कहाँ कहते हैं केवल स्वयं का ही प्राण हो, रोज प्रातः बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। बहुत प्रांजल सी हिंदी की गजल, बहुत बढ़िया। बहुत 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 शुक्रिया बढ़िया। जी। एक बहुत सुंदर। गजल आपको लिए चलता हूँ जो मूल विषय है मेरा, जिसपे मैं लिखता हूँ। देखिएगा कि इस बात पे हैरान परेशान हैं हम भी, इस बात पे हैरान परेशान हैं हम भी, अपनी ही जगह तुम भी हो मेहमान हैं हम भी। वाह वाह वाह, अपनी ही जगह तुम भी हो मेहमान हैं हम भी। और देखिएगा कि खुशबू की तरह तुम जो हो जर्रे में समाई, कि खुशबू की तरह तुम जो हो जर्रे में समाई, धुएं से सुलगते हुए लोबान हैं हम भी। वाह 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 वाह, धुएं से वाह, सुलगते हुए लोबान हैं हम लोबान भी। है। और देखिएगा कि तुम चांद की मध्यम सी किरण ओढ़ कर आना, तुम चांद तुम सी, चांद की मध्यम सी किरण ओढ़ कर ओढ़- आना, और सूरज सी खिली धूप के परिधान हैं हम भी। वाह बहुत वाह, बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत वाह। खूबसूरत, सूरज वाह सी वाह, दोबारा खिली दोबारा कहिए, दोबारा कहिए, दोबारा कहिए, वाह बढ़िया, बहुत तुम- बढ़िया। कि तुम चांद की मध्यम सी किरण ओढ़ कर आना, क्या बात है, क्या सूरज बात। सी खिली धूप के परिधान हैं हम भी। हाँ नहीं, हम भी बहुत 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 अच्छा, और बहुत अच्छा। बाधाएं बहुत तो सुंदर। आएंगी न पथ रोक सकेंगी, हम्म, बाधाएं तो आएंगी न पथ रोक सकेंगी, कर्तव्य के नव पथ पे अनुष्ठान हैं हम भी। क्या बात, क्या वाह। बात, कर्तव्य के हाँ। नव पथ पे अनुष्ठान हैं हम भी। और बहुत सुंदर। आकाश पवन जल में तो मिट्टी में अगन में, कि देखिएगा कि आकाश पवन जल में तो मिट्टी में अगन में, वेदों की ऋचाओं में बसे ज्ञान हैं हम भी। बहुत क्या अच्छे, बात बहुत है। बहुत अच्छे, वाह। आपने वो बेहतरीन भारतीय बेहतरीन आवाज बेहतरीन को बेहतरीन गजल पे कर दिया, बहुत मजा आ बेहतरीन, रहा है। वाह वाह, क्या पांचों बहुत अच्छा। पांचों तत्वों को आपने ज्ञान से जोड़ा है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। दोबारा सुनाइए, बहुत मुकर्रर शुक्रिया। मुकर्रर, दोबारा सुनाइए। कि आकाश पवन
जल में तो मिट्टी में अगन में, वेदों की ऋचाओं में बसे ज्ञान है हम भी। बहुत खूबसूरत, बहुत। और आखिरी शेर देखिएगा, ये सात्विक प्रेम की तरफ मोड़ने का कुछ प्रयास है कि अगर तुम जो अमलतास की रुंझुन सी लड़ी हो, अगर तुम जो अमलतास की रुंझुन सी लड़ी हो, धरती पे लदे धान के खलिहान हैं हम भी। ऐसे आपने काफी उठाए हैं दिगंबर जी। बहुत सुंदर दिगंबर नासबाजी। कि धरती क्या पे क्या लदे, बात है, क्या बात है दिगंबर जी, मजा आ गया, मजा आ गया हमें तो। एक इस गोष्ठी की एक उपलब्धि के रूप में 2-3 शेर तो आपके कमाल के हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिर फिर सुनाइए आप आपकी ये तारीफ से अंतिम मैं शेर को गदगद फिर हूं बहुत। सुनाइए। इतना बढ़िया धान के साथ आपने खुद को जोड़कर बहुत मजा आ गया। बाबा, एक खुशबू चंदनी बहने लगी भीतर, देह को पर लग गए ऊंचा उड़ा जी भर। यह सफर ही सत्य शिव सुंदर हुआ, कौन जाने कौन सा पल फिर धाम हो जाए। हम समझ ले एक दूजे को जिए, कौन जाने कौन सा पल फिर नाम हो जाए। आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस महत्वपूर्ण पटल पर हमने आजादी के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक आत्मीय सांस्कृतिक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप हमारे सामने, लेकिन राष्ट्रीय इसलिए कि विदेश में भी, अमेरिका में हो, मलेशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लेकिन भारत कहीं छूटता नहीं है। भारत जहां कहीं प्रेम है, जहां आत्मीयता है, मर्यादा है, शील है, संस्कृति है, संस्कार है, आध्यात्मिक चेतना है, वहीं भारत खड़ा है। पूरी भास्वरता के साथ, पूरे आलोक के साथ यह आलोक की यात्रा शब्द यात्रा के साथ साथ निरंतर चलती रहे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आदरणीय अनूप भार्गव जी को, रेखा राजवंशी जी को, शार्दुला नोगजा जी को, दिगंबर नासवा जी को, नरेश सांडिल्य जी को, और पटल को नेपथ्य में रहकर संचालित करने वाले अमित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और हम जहां कहीं भी, पता ही नहीं चला कि हम अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं है, अपनी मिट्टी पर नहीं है, अपनी प्रकृति की गोद में नहीं है, अपनी विराट धरती माता के संग साथ बंधु की हैसियत से नहीं चल रहे हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का यह भाव। और आज अभी दिगंबर नासबाजी ने सुनाया, विश्व भर का हो भला, विश्व भर को प्राप्त हो नव ज्ञान नित नूतन कला। हम विश्व भर की मंगल कामना करते हैं। और यह गणतंत्र, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वतंत्रता आत्मा की वाणी है, तो यह आत्मा का संगीत, यह आत्मा की वाणी पूरे देश को उपलब्ध हो, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं तो हम चाहना रखते हैं कि सब देश स्वतंत्र रहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता, चेतना बची रहे। और कविता का अभियान इसीलिए तो होता है, कविता बचाना चाहती है मूल्य, मनुष्यता, स्वतंत्रता, आदमी और परंपरा, समृद्धि, संस्कार, संस्कृति, सबको। और इन्हीं भावों के साथ हमने मलेशिया का भी स्वर सुना, सिंगापुर का भी स्वर सुना, अमेरिका का भी स्वर सुना, और हमारे साथ साथ दिल्ली भी गूंजती रही। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कविता की गोद में समाहित हो जाता है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत।